चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं टिहरी की ओर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। और योगाचार्यों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। योग मात्र एक व्यायाम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग एक पीटी है, बल्कि ये समग्र जीवन पद्धति है। आज जब संपूर्ण विश्व तनाव से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है और भौतिक दौड़ भाग से जूझ रहा है, ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को तनाव से योग के माध्यम से पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आज में लोग केवल अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार भी ला रहे हैं। इसलिए योग को हमें केवल एक अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी इसे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, योग का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ना, और योग की सबसे बड़ी विशेषता है यही है कि जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सभी सीमाओं को पार करते हुए मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम योग की इस विधा ने किया है। आज योग केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि एक आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जो पूरी दुनिया को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में बढ़ा चुका है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि योग का अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और रोज योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज का युवा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चैलेंज है, अनेक प्रकार के दबाव हैं। ऐसे में निरंतर उसको व्यस्त रहना पड़ता है, तमाम प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग उसे तनाव और दबाव से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि हमारे युवा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो वो स्वयं स्वस्थ और सफल जीवन जीने के साथ साथ एक सशक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योग के इस महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में बसा हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। विश्व भर से हजारों लाखों साधक प्रतिवर्ष उत्तराखंड आकर योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। विशेष रूप से ये तपोवन का क्षेत्र, मुनिकृति का क्षेत्र, ऋषिकेश का क्षेत्र, नरेंद्र नगर का क्षेत्र और ये पूरे आसपास का इस क्षेत्र को अगर मैं कहूँ तो ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया में इस पूरे क्षेत्र को विश्व की योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा, बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग को बढ़ावा